ये वाली ट्रेनिंग हम कर रहे हैं कि इस काम में ये भावना होनी चाहिए। तो वो अब भावना होनी चाहिए, तो हमने कहा कि भाई अपने आप को शरीर नहीं समझो, शरीर नाशवान, अपने आप को आत्मा समझो, पॉइंट ऑफ लाइट। अब आपको रीजन चाहिए ना, पॉइंट ज्योतिर्बिंदु कैसे है, क्या है। अगर मैं कहूँ मैं आत्मा हूँ, क्योंकि जब मैं कहती हूँ शरीर हूँ तो शरीर में दिखाई देता है कि लीवर है, किडनी है, पेट है, ये सब है, तब ये सब कलेक्टिवली मिला के शरीर है। अब जब आत्मा कहते जो दिखाई नहीं देती, उसके लिए हमने एक चैप्टर समझा कि अगर मैं आत्मा हूं तो कैसे कार्य कर रही हूँ शरीर, ये इसमें मन बुद्धि से कैसे काम कर रही हूँ, मन बुद्धि संस्कार, 3 शक्तियों से काम कर रही हूँ। और फिर आत्मा, तो मैं आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा हूं ये सब कन्विंस हो गए, ये अंदर से दिल में पक्का हो गया प्रूफ के साथ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। हो गया? जिसको नहीं हुआ हो तो हाथ उठाए। पक्का है? पक्का है एकदम? अच्छा, तो मतलब मैं आत्मा हूं, सबको समझ में आ रहा है? जी हाथ हिला, हाँ समझ में आता है तो हाथ हिला। एक जन ही हाथ हिलाया, बाकी सब हाँ ठीक है। तो ये मैं आत्मा हूं समझ में आ रहा है? तो मैं आत्मा हूं। अब जैसे शरीर सामने सोया पड़ा है, क्या कहते, गया। संदीप, मिस्टर संदीप नहीं है, सामने शरीर है जिसको आप संदीप कह रहे थे, वो तो सामने है। कौन गया? कौन गया फिर? तो मेरा जो शरीर संबंध था, जो संदीप था जिसके साथ मेरा संबंध था, वो किसके साथ था मेरा? शरीर के साथ या आत्मा के साथ? शरीर मिस्टर संदीप इज नो मोर, वो चला गया। तो शरीर सामने पड़ा है, हम कहते हैं संदीप जी अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे। तो जिसको मैं संदीप जी कह रही थी वो कौन था? आत्मा या शरीर? बोलो बोलो। आत्मा 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 था ना। संदीप जी इज नो मोर, शरीर सामने पड़ा है ना। और आप क्या कह रहे हो? वो संदीप जी नहीं है, तो आत्मा को कह रहे थे ना। तो मेरा कनेक्शन, हमारा संबंध किसके साथ था? आत्मा के साथ। आत्मा के साथ। जब से हमने यही सुना, ये शरीर है, ये मेरा है, इसी को सब शरीर माना, पर एक्चुअली देखा जाए तो हमारा तो कनेक्शन आत्मा के साथ था। और वैसे भी चलते फिरते भी, अब मन पहले सोचता है, फिर शरीर कर्म करता है, राइट? आप सोए हुए हो और आप कहते हो अरे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे कुछ भी नहीं पता चला, और फिर आप एकदम दूसरे सपने देख रहे हो। कौन सपना देख रहा था? शरीर की आंखें बंद थी, शरीर के कान बंद थे, शरीर वाला कोई फंक्शन चल रहा था नहीं, तो पूरी दुनिया देख रहे थे आप। कौन देख रहा था? आत्मा। आप। आत्मा पूरे समय में भी काम कौन कर रहा है? आत्मा काम करे। अच्छा, अभी आप यहाँ ये वीडियो ये चालू किया, ये सुन रहे हो, पहले मन में थॉट आया, मन में एक विचार आया, उसके बाद शरीर ने कर्म किया इधर आने का, राइट? और जो भी आप करते हो वो पहले मन में सोचते, उसके बाद शरीर कर्म करता, कि पहले कर्म करते बाद में सोचते? पहले सोचते, जैसे लगता है कि मैं बोल दूं उसको और अब बोल देते, तो पहले क्या हुआ? पहले विचार चला, फिर उसके बाद शरीर ने कर्म किया। तो पहले कहा, और विचार जो चला वो दिखाई देता, कर्म दिखाई देता है, विचार दिखाई दिया? विचार दिखाई दिया, लेकिन विचार ने कर्म कराया,
कराया, विचार ने कर्म कराया। तो पहले कौन हुआ, विचार या कर्म? पहले विचार। कौन? तो राजा कौन हुआ, विचार या कर्म? भाई मैंने आपसे कर्म कराया, मैंने आपको कहा चलो इधर, तो फिर रूलर कौन हुआ? रूलर कौन हुआ? जिसने कराया। तो मन ने कराया शरीर से, तो राजा कौन हुआ? मन। राजा कौन हुआ? संकल्प, तो बुद्धि, संस्कार। तो आत्मा मतलब क्या? मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों मिला के आत्मा है। तो पूरे दिन में जो कर्म भी शरीर ने किया, कराने वाला कौन था? बोलो बोलो, कराने वाला कौन था? मन। आत्मा। आत्मा। तो राजा आत्मा हुई। अच्छा, दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती, लेकिन और सब कुछ अच्छा है, आप कहते हो मेरा मन ही नहीं है अच्छा, खाने का मन ही नहीं करता, इतना अच्छा खाना आपने बनाया, आपका मन नहीं कर रहा है खाने का, तो राजा कौन हुआ? मतलब इस पेट में भी जाएगा कब? रसगुल्ले, बहुत दिल हुई रसगुल्ला खाना है, और फिर ये 2.5 मन का लाश गया, किचन में गया या हलवाई के पास गया और रसगुल्ला लेकर आया। किसने डायरेक्ट किया? आत्मा ने, शरीर ने? आत्मा ने। तो पूरे दिन जो भी कर्म हो रहा है, चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे चलने का हो, कौन करा रहा है? आत्मा या शरीर? आत्मा करा रहा है। फिर वो चला जाता है, फिर आप कहते हो गया, तो आत्मा गई, शरीर गई? आत्मा गई। तो मेरा संबंध ही किसके साथ है? आत्मा के साथ। आत्मा। ये आत्मा को समझना, इसको क्या धर्म कहेंगे? सारा दिन राजा वो है, और इसको समझना कोई धर्म की बात है या एक जनरल बात है? ये पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए? क्या करना चाहिए? पता ही होना चाहिए ना। ये कोई धर्म की बात है कि भाई हिंदू, ये ना ज्यादा भक्ति, ये सब धर्म वालों का काम है, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं पढ़ना चाहते, ये सब धर्म आदि की बातें कर रहे हैं। ये धर्म आदि की बातें या जनरल बातें? जनरल बातें है ना, ये सब जनरल बातें। तो इसलिए जो इतनी जनरल बातें है, उसको ही तो समझना है कि मैं कौन हूं। फिर राजा कौन हूं? हम कहते हैं मैंने कहा, मेरा दिल हुआ रसगुल्ला खाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है बात करने का, मेरा मन कर रहा है जाने का, तो राजा कौन हुआ? राजा आत्मा हुई, मन, बुद्धि, संस्कार सहित जो है वो आत्मा, तो राजा आत्मा हुई। तो मैं कौन हुई? राजा, मैं राजा, तो आत्मा राजा। तो मैं अपने आप को, अब हमें बिलीव करना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। ठीक है, तो अब मैं आत्मा हूं, और फिर अब परमात्मा को, आत्मा है, जैसे शरीर है, तो शरीर किससे मिलता है? माता पिता देते हैं। तो मैं आत्मा हूं, तो इसके माता पिता कौन है? इसलिए हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला पिता है, परम पिता, परमात्मा। परम पिता कहाँ, परम आत्मा कहाँ? तो इसका मतलब वो भी तो आत्मा है। परमात्मा, ये वर्ड तो हमने सुना है ना, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, ठीक है, परमात्मा, परम आत्मा, मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, इसके शरीर में फर्क होता है क्या? मिनिस्टर है और प्रधानमंत्री है। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री। शरीर का साइज बड़ा होता है प्रधानमंत्री मतलब? नहीं। तो लेकिन उसको प्रधानमंत्री क्यों? क्या वो भी प्रधानमंत्री का मतलब ही, वो भी एक मंत्री है लेकिन प्रधान है, इसलिए वो प्रधानमंत्री। तो आत्मा और परमात्मा, परमात्मा, वो भी क्या हुई? वो भी आत्मा हुई, और परम हुई, सुप्रीम हुई। तो सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम क्यों हुई? आत्मा
और वो परमात्मा। तो सुप्रीम मतलब क्या, उसका उस गुण शक्तियां ज्यादा है। जैसे मिनिस्टर और प्रधान मंत्री और प्रधानमंत्री में क्या फर्क होगा, क्योंकि उसके जो वर्च्यूज जो पावर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर हुआ। तो आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क होगा, उसके पावर्स उससे ज्यादा होंगे। तो परमात्मा मतलब गॉड, राइट, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, उसके जो वर्च्यूज है, गुण है, हमसे थोड़े ज्यादा है, इसलिए वो परमात्मा है, हम आत्मा है। तो उसके, तो इसका मतलब वो आत्मा ही हुआ। तो जितने भी देवी देवताओं के चित्र है, कल हमने समझा ना, तो वो परमात्मा है या नहीं है? जितने भी देवी देवताओं के चित्र है, वो देव आत्मा है। देवात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, क्या फर्क है? एक है मिनिस्टर, एक है स्टेट मिनिस्टर, एक है यूनियन मिनिस्टर, और एक है प्राइम मिनिस्टर। चारों एक होते हैं, कहने के लिए चारों मिनिस्टर, समझ में आता है ना? मंत्री, राज्य मंत्री, फिर यूनियन मिनिस्टर को क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, केंद्र मंत्री, और एक है प्रधानमंत्री। चारों मंत्री हैं। तो क्या चारों एक हो गए? चारों एक हो गए? नहीं, पावर्स अलग अलग है। अगर मैं कह दूं मंत्री ना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री वो भी मंत्री, चाहे वो राज्य मंत्री वो भी मंत्री। अगर मैं ये कह दूं, क्या कर रही हूं मैं उसका इंसल्ट कर रही हूँ। प्रधानमंत्री वो भी मंत्री, राज्य मंत्री वो भी मंत्री। तो फर्क है ना, अगर चार बताए तो फर्क है। तो आत्मा, मैं आत्मा हूं, राइट। अब धर्म आत्मा, जो धर्मात्मा हम कहते हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, लोग अच्छे लोग होते, कहते हैं धर्मात्मा पुरुष। देवात्मा, देवात्मा कौन है? जितने भी देवी देवता है वो देवात्मा। और परमात्मा, चारों एक हो गए। हमने क्या कहा, देवात्मा में कौन कौन आता है? श्री कृष्ण है, श्री राम है, गणेश जी है, हनुमान जी है, जो भी डिवाइन सोल्स है देवात्मा है, वो सब उसमें आता है। तो देवात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, आत्मा, क्योंकि सब आत्मा है, सब महान हो गए, सब भगवान हो गए। इनमें से भगवान कौन होगा? परमात्मा होगा। देवात्मा भगवान हो सकती है, देवात्मा भगवान हो सकती है। भगवान प्रधानमंत्री एक, केंद्र मंत्री उससे थोड़े ज्यादा, राज्य मंत्री उससे थोड़े ज्यादा, और मंत्री बहुत सारे। तो आत्माएं एक, अनेक। देवात्माएं भी कितनी सारी देवात्माएं, कितने सारे, जो भी शरीर में आए वो देवात्मा। तो देवात्मा भी बहुत सारे, धर्मात्मा भी बहुत सारे, परमात्मा कितने सारे? एक ही होगा कि चार पांच होगा? एक ही। तो परमात्मा एक, देवात्माएं अनेक। तो देवात्मा परमात्मा हो सकता है। हम बोल रहे इसलिए नहीं, आप खुद मन से सोचो, कोई भी देवात्मा परमात्मा हो सकता है? नहीं हो सकता है। परमात्मा एक, देवात्माएं अनेक। तो सो कॉल्ड जिनको भी मैं देवी देवता कहती हूँ है, वो हमसे ऊंच है, एग्रीड, मानते हैं, लेकिन एकदम हाईएस्ट हो सकते हैं क्या? कभी भी प्रधानमंत्री चार पांच होते हैं क्या? प्रधानमंत्री एक, एक ही काफी है। चार पांच हो जाएंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका माने या उसका माने, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री वो भी प्रधानमंत्री, इसलिए एक ही का
माना चेयरमैन कितने होते कंपनी का? एक होता है ना। तो इसी तरह प्रधानमंत्री परमात्मा एक, हाईएस्ट, देवात्माएं अनेक है। इसलिए अब फाइनल अथॉरिटी किसका चलता है? प्रधानमंत्री का चलता है। फाइनल अथॉरिटी किसका चलेगा? परमात्मा। अच्छा, परम देवात्मा जो भी शरीर में शरीरधारी है, तो परमात्मा कौन होगा? निराकार या साकार होगा? अगर वो साकार होगा तो वो क्या हो जाएगा? देवात्मा हो जाएगा। तो वो कौन होगा फिर? निराकार ही होगा। तो कल आपने देखा कैसे निराकार परमात्मा है, जिसको शिव बोलते हैं प्यार से, आदि अनेक नामों से कहा जाता है। शिव भी बोला, अल्लाह भी बोला, ईश्वर भी बोला। हिंदी में उसको शिवलिंग के रूप में मानते हैं, निराकार शिवलिंग के रूप में। तो शिव और शंकर एक है, शंकर और शिव एक है। अब आप देखो शिवलिंग और शंकरलिंग। शंकर शिवलिंग को शंकर जी को हम शिव जी कह देते हैं, राइट? चित्र आ गया ना शंकर जी का सामने। शिव जी को शंकर जी, शिवलिंग को शंकरलिंग कहते हैं? नहीं। तो मतलब शिवलिंग अलग, शंकर अलग। मेरा नाम संगीता बहन है, सुनीता बहन भी बोल देते हैं, तो कभी मुझे सुनीता बोलो, कभी संगीता बोलो तो चलता है, क्योंकि दोनों मेरे नाम है। शिवलिंग को शंकरलिंग कभी कहते हैं? नहीं। इसका मतलब शंकर अलग, शिव जी अलग। और शिवलिंग बताते, और शंकर जी को कैसे बताते? किसी की याद में बताते, वो किसी की याद में बैठा हुआ है। तो उससे भी मतलब कोई बड़ा होगा तब उसकी याद में बैठा है, वो किसी की समाधि में बैठा है, तो किसकी समाधि में बोलते हैं? कोई निराकार को याद कर रहा है, शंकर जी। तो उससे भी ऊपर कौन हुआ? निराकार हुआ, जिसको वो याद कर रहे। तो शंकर जी भी जिसको याद करते, इसलिए तो एक तो पहला उसको शरीर है, इनको शरीर ही नहीं है। इनको शिवलिंग शंकरलिंग कभी नहीं कहते, बेशक इनको शिव जी कह देते। दूसरा, तीसरा, उनको भी किसी की याद में बताते, इसका मतलब उनसे भी उच्च कोई हुआ, निराकार हुआ। चौथा, शिवरात्रि कहते, शंकर रात्रि कहते, शंकर और शिव जी और शंकर जी एक है, तो शंकर रात्रि कहते, शंकर रात्रि कहते नहीं कहते। तो मतलब शिव और शंकर अलग अलग है, इसलिए शिवरात्रि कहते, शंकर रात्रि नहीं कहते। तो परमात्मा, तो इसका मतलब शिव निराकार, जिसको हम शिव कहते हैं, शंकर जी वो शंकर जी नहीं है। वो कौन है? जो शिवलिंग का स्वरूप बताते। और उसको शिवलिंग क्यों बताते? शिवलिंग, देखो कोई भी देह का स्वरूप होगा ना, तो या मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब या स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई भी देह या तो स्त्रीलिंग, या जितने भी देवी देवता हैं तो कौन है? या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अच्छा, शिवलिंग बोला मतलब उसको कोई लिंग ही नहीं है, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, तो क्या कहेंगे? शिवलिंग। मतलब न वो मेल है न फीमेल है, आत्मा है। आत्मा क्या है? मेल और फीमेल थोड़ी है, इसलिए उसको शिवलिंग कहते हैं। तो इस सब से सिद्ध होता है शिवलिंग निराकार। नहीं तो लिंग का मतलब जेंडर, जेंडर हमेशा दो ही होते हैं। जो बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड लिंग से परे है, शिवलिंग, वो है परमात्मा। तो हाईएस्ट कौन हुआ? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, शिवलिंग। हम हमारे सामने मत बोलो, आपको जो समझ में आए वैसे बताओ, इसलिए कि हम बोल रहे नहीं। हाईएस्ट कौन हुआ? शिवलिंग हाईएस्ट हुआ, निराकार हाईएस्ट हुआ। तो अब क्या करना है? उनके साथ कनेक्शन करना है। हम
क्या होता है, उनको याद करना। क्योंकि जब अब मुझे आत्मा में क्यों क्रोध, कुछ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप कहते हो बहुत क्रोध आता है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मन में, आत्मा में शक्ति नहीं है। क्रोध क्या है? चंद मिनटों का पागलपन बताते। क्रोध कमजोरी बताते। ईर्ष्या करना, क्रोध करना, ये बड़प्पन है या कमजोरी है? अच्छा, शांत देखो, क्रोध करना और ईर्ष्या करना, शांत रहना, उसमें ताकत किस में चाहिए? क्रोध में चाहिए या शांति में चाहिए? बताओ, किसमें शांति ताकत चाहिए? शांति में। पक्का? क्रोध में नहीं चाहिए किसी को ताकत? नहीं चाहिए। इजी कौन सा? इजी कौन सा? क्रोध करना इजी है ना, जवाब देना इजी है, चुपचाप बैठना उसमें ताकत चाहिए। तो इसका मतलब किसमें ताकत चाहिए? शांति में चाहिए ताकत, प्रेम में ताकत चाहिए। अब जैसे ये टेबल है, ये बोल दो कि मेरे से नहीं उठता है, तो बहुत इजी है। ये बहुत भारी टेबल है, ये मेरे से नहीं उठता है, लेकिन ताकत किसमें? इसको ले उठाओ और फिर भी कुछ पता न चले, ये ताकत की बात है। ये कह देना ये तो मेरे से नहीं होता, तो क्या कहते हैं? क्रोध करना मेरे से नहीं होता हम बोलते हैं, या शांति में बैठना नहीं होता ये बोलते हैं? क्या बोलते हो आप? वो कोई मेरे पर क्रोध करा, उस समय मैं शांति में बैठूं, ये मेरे से बहुत मुश्किल होता है, मेरा अंदर ही अंदर टेंशन चलता रहता है। ऐसा अनुभव है किसी को? है अनुभव? को है? तो कौन सा इजी है? सोचना, नेगेटिव सोचना, ये इजी है। शांत रहना, एकदम अंदर शुभ भावना रखना, तुम मुझे क्रोध कर रहे हो, शुभ भावना रखना, इसमें ताकत चाहिए। ये ताकत का काम है ना। तो कौन सा काम करना है? ताकत का काम करना है, कमजोरी? तो क्या हुआ? क्रोध करना मतलब इजी काम, शांत रहना मतलब ताकत का काम। नफरत करना इजी, और नफरत और प्रेम कौन सा इजी है? तुमने ऐसा किया, मुझे तो नफरत हो गई, तुमने ऐसा किया, लेकिन फिर भी मेरा स्नेह, मेरा प्यार आपसे वैसे ही। कौन सा मुश्किल है? नफरत मुश्किल है या शुभ भावना मुश्किल है? शुभ भावना। तो प्रेम मुश्किल है, नफरत इजी है। तो इसी तरह स्वमान में रहना और अभिमान, बड़बड़ करना, मैं नहीं सुनती हूँ, ये कहना, ये बहुत इजी है। लेकिन एडजस्ट करना, सुनना, ये तो ताकत के काम कौन से हैं? ये वाली का पॉजिटिव, सकारात्मक। और इजी कौन सा काम है? नकारात्मक। अब हमको चाहिए ताकत के काम, तो इसलिए परमात्मा से जोड़ने से हम ताकतवान बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि शक्ति का केंद्र वो है, तो उसके साथ जोड़ने से हम शक्तिशाली बनेंगे। तो इसलिए अब जैसे मुझे कुछ काम दिया और साथ में डांट भी दिया, वो तो कमजोर है, लेकिन अब मुझे शक्तिशाली बनना है कि उनकी डांट का असर मेरे में नहीं आए। वो चाहे कैसे भी बोल रहे हो, लेकिन मुझे उनके डांट का असर नहीं, तो उसके लिए मेरे को उनको याद करना है। मुझे अब शक्ति भरनी है ना। जैसे कोई डांट के गया, भोजन तुमने ठीक नहीं बनाया, तुमने ऐसा किया, अब मैं बनाता जा रहा हूँ उस व्यक्ति को, उसके बारे में, तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो, आज मेरी मजबूरी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? खाने में खाना तो बना रही हूँ, और कौन सा भावना दे रही हूँ? तुम खराब हो, तुम बहुत
अपने आप को बहुत ये समझते हो, तुम ये हो, ये सब ब्लेसिंग्स, ये वरदान उसमें जा रहे हैं, ये श्राप उसमें जा रहे हैं। और फिर वो रोटी मिल रही है, सब श्राप भी उसके साथ जा रहे हैं। और किसको खिला रहे रोटी? वो किसको खिला रहे रोटी बताओ? वो श्राप से भरी हुई। हाँ, उसी को खिला रहे। तो उसका उसका क्रोध बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। इसलिए आप देखते हो उनका क्रोध बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हमने रोटी वैसी खिलाई, गुस्से में आकर रोटी खिलाई। तो इसलिए अब मुझे शक्ति चाहिए। बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन मैं अब शांति से बात करूंगी। तो इस कारण हमको परमात्मा के साथ कनेक्ट करना होगा। मीटिंग की शक्ति किसमें चाहिए? शांत रहने में, एक प्रेम से रहने में, स्वमान में रहने के लिए शक्ति चाहिए। अभिमान करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए। तो इसलिए परमात्मा को याद करना, इसमें शक्ति चाहिए। अब परमात्मा को याद करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? किसी को भी याद करना है तो कब याद आती है? हम बच्चे को याद करते हैं, राइट? तो और ऑटोमेटिक याद आती है। 4 बातें हैं जिसको, जो याद के लिए जरूरी है। एक तो सबसे पहले परिचय। जब तक मेरे बारे में पता ही नहीं हो, मेरी कभी याद आई? हम लोग पहले कभी मिले ही नहीं। आप लोग में से कितने जन हमको पहली बार मिल रहे हैं? मतलब परसों मिले होंगे, इसके पहले कभी मिले ही नहीं, ऐसे कितने कितने होंगे? काफी होंगे ना। तो जब मिले ही नहीं, कभी मेरी याद आएगी? कभी मेरा चेहरा याद आएगा? मिले ही नहीं। तो पहले परिचय चाहिए, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, चाहे देखा हुआ हो, चाहे सुना हुआ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो। तो पहले क्या चाहिए? परिचय, याद के लिए। ठीक है, आप लिखते हैं? सब लिख रहे हैं? लिखते जाओ। तो याद के लिए 4 बातें चाहिए। पहला परिचय, दूसरा संबंध, कनेक्शन, संबंध। जैसे परिचय तो बहुतों का है, आपको आपको कितनों के बारे में पता होता है? सबको याद करते हो, लेकिन जिसके साथ जितना ज्यादा संबंध होता है उसकी ज्यादा याद आती है। जिसके साथ अच्छा गहरा होता है ना, तो उसकी ज्यादा याद आती है। तो याद, परिचय बहुत है। जैसे हमारे नानी के साइड के, मामा के साइड के, चाचा के साइड के बहुत लोग होंगे, लेकिन उनमें से भी जिनके साथ आपका गहरा संबंध होगा उन्हीं की याद आएगी। संबंधी तो बहुत है, एक तो परिचय बहुत होता है, ऊपर से संबंध भी बहुत है, लेकिन जिनके साथ गहरा होगा उसकी ज्यादा याद आएगी। तो दूसरा क्या चाहिए? संबंध, याद आने के लिए। अच्छा, संबंध तो है, लेकिन अगर कुछ मिलता नहीं उससे तो याद आती है। तीसरा है प्राप्ति, कुछ मिलना चाहिए। तो जितना मिलता है, जैसे बाप और बेटा था, बाप बहुत शराबी था। तो बेटे को पता है कि मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो जब मिलना नहीं है तो भी उतना प्यार नहीं होता है। जिससे कुछ मिलना ही नहीं होता है तो प्यार भी नहीं होता है। तो तीसरा क्या चाहिए? कुछ मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो इससे प्यार नहीं होता है। तो तो तीसरा है प्राप्ति, और चौथा है प्यार, लव। जैसे एक बच्चा था, तो वो 6 साल का बच्चा था। एक दिन वो संडे मॉर्निंग इवनिंग वो आता है, कहता है मेरा तो दिल करता है कि घर से भाग जाओ। उसके मम्मी डैडी दोनों बहुत कमाने वाले, ऑफिस जाते हैं। और ये तो जब वो उठता है तब वो लेटे सोए हुए होते, क्योंकि लेट नाइट होते। जब वो आता है तब तक ये सो जाता है। तो कुछ पता ही नहीं कि ये कौन, कहाँ है, वो कहाँ है। सर्वेंट होते हैं, वो सब उसको पालना कर रहे होते।
तो पिताजी ने कहा कि अच्छा ये बात है, कल से आपके कमरे के बाहर लिस्ट लगा दी जाएगी कि सारा दिन हम इस समय कहाँ है, मम्मी इस समय कहाँ है। अगले दिन से लिस्ट आ गई। एक हफ्ते के बाद बच्चा कहता है कि डैडी मुझे लगता है मैं भाग जाऊं, बस मुझे नहीं रहना। बोले क्यों, क्या बात है? आपको ये पता था, करना था कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, इस समय वो मिल गया। बोला मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक संबंध की फीलिंग चाहिए, प्यार चाहिए। नौकरों के साथ बच्चों को कर दिया आपको, तो प्यार नहीं है तो भी अब उस बच्चे के कुछ मिल सब कुछ रहा है, प्राप्ति है, संबंध भी बहुत नजदीक है, परिचय भी है, लेकिन प्यार नहीं है तो भी जीवन नहीं है। तो कोई किसी की भी याद के लिए एक प्यार चाहिए। अब ये चारों बातें हो तो याद आती है। इनमें से एक भी कमी हो तो याद आएगी, थोड़ा कम याद आएगी। अब परमात्मा की याद के लिए भी क्या चाहिए? सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन चाहिए। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन क्या था कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो कल जैसे क्लियर हुआ और अभी भी हमने जैसे क्लियर किया कि परमात्मा कौन है, एक है, निराकार है। तो परिचय क्लियर हो जाएगा तो भी याद इजी हो जाएगी। तो एक है परिचय। अच्छा, दूसरा है संबंध। अब सपोज आपको पता तो चल गया कि परमात्मा अर्थात निराकार ये वो, लेकिन अगर संबंध ही नहीं है परमात्मा के साथ, आप कहेंगे परमात्मा के साथ मेरा क्या संबंध है? आज आपको बताया आपको क्या संबंध है। आपका सबसे नजदीक का रिलेशन परमात्मा है। कैसे? अब जैसे सपोज अभी आपके जीवन में सपोज कोई बहुत अच्छा दोस्त जो आपके एकदम करीब है, तो वो होता है और मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत प्यार है। अब समय अनुसार वो कहीं और सेटल हो गए, आप कहीं और, प्यार उतना ही है, लेकिन अब जो रोज जैसे मिलते थे उतना अभी है नहीं जैसे पहले मिलते थे। अभी आपके वर्तमान जीवन में एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और उस समय जो नजदीक कहलाने वाले थे कोई मदद नहीं कर सका, तुरंत आपको किसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी? किसकी? उस समय जो नजदीक कहलाने वाले थे, जो और दोस्त या घर के फैमिली मेंबर है, कोई आपको मदद नहीं कर सका, तुरंत किसकी याद आएगी? वो दोस्त की याद आएगी। अभी इस समय अभी आजकल इतना कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी याद क्यों आई आपको? क्यों आई? क्योंकि पास्ट में कभी उसके साथ इतना गहरा संबंध था, तब तो ऐसे मौके पर उसकी याद आई। एकदम क्राइसिस के, दर्द के मौके पर जिसकी याद आती है, सचमुच नजदीक का संबंध उनके साथ होता है, उसकी याद है। अच्छा, उसने भी वहां से हाथ उठा लिए, माफ करना, मैं आपको मदद नहीं कर सकता। अब फिर किसकी याद आती है? एकदम खास दोस्त जिसके साथ आपको बहुत था कि ये तो मेरा ही है, उसने हाथ रेस कर लिया, अब मैं नहीं कर सकता, फिर किसकी याद आएगी? इसका मतलब जैसे उसकी याद इसलिए आई क्योंकि वो बहुत करीब था, कभी चाहे अभी नहीं भी है तब तो याद आई, और उसकी याद आई उसका मतलब तो उससे भी ज्यादा वो आपके करीब है, तभी तो आप कहते हो। तो कोई भी दर्द के समय हम किसको याद करते हैं? एकदम जब कोई भी मदद नहीं कर सकता, हम क्या करते हैं? भगवान अब तो तू ही है। जाने अनजाने में भी पता नहीं है, लेकिन उधर ही बुद्धि, भगवान अब तो तू ही मदद कर, ये ऐसा हो रहा है, मैं तो यहाँ हूँ, इधर से मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं सांप के पास हूँ, बच्चा मेरा वहां है, भगवान अब तो तू ही है। कभी ऐसा मौका आया?
आया होगा ना कुछ ऐसे समय। तो इसका मतलब इतना क्लोज उसके साथ है, तभी तो क्राइसिस के मौके पर। तो चाहे उसको हम माता कहते, पिता इसलिए कहते, तुम्हें व माताश्च पिता तुम्हें व बंधु यथा, उसको क्या कहते, तुम ही हो। चाहे उसको हमको कहना इन्हीं संबंधों में कर बोलना पड़ता है, लेकिन है उससे भी। तो हमारा उसके साथ जन्मों का संबंध है ना, जैसे उस फ्रेंड के साथ कितने सालों का संबंध होता है ना, कहते मैं उसको जानता हूं क्योंकि 30 साल से मेरे साथ है। परमात्मा के साथ हमारा कितने सालों का संबंध होगा, कितने साल, जन्मों का संबंध है। तो जिनके साथ जन्म जन्म का संबंध होगा उनको उतना कितना अपनापन होगा। कोई भी मनुष्य देहधारी के साथ जन्मों का संबंध नहीं होगा। परमात्मा के अगर उनके साथ जन्मों का संबंध होगा भी ना, थोड़ा खटास भी होती है। कईयों के साथ आपके बड़े अच्छे अच्छे संबंध है, लेकिन जाते जाते लास्ट में खटास आ गई। परमात्मा के साथ बहुत, तो संबंध हमारा कितना नजदीक का संबंध है, उससे नजदीक और किसी के साथ हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं तो फिर हम, आप उसको याद करो ना क्राइसिस में, कोई भी उसको नहीं याद करो। अमेरिका जैसे सिटी में, और वो जब दोनों टावर्स गिर गए तो सब पहले नहीं याद करते थे, तब से उनको परमात्मा याद की फीलिंग आने लग गई। वहां गॉड का कंसेप्ट आ गया कि अब परमात्मा तू ही। तो संबंध हुआ, और अब प्राप्ति। तो अगर संबंध है तो प्राप्ति भी होगी, उससे कुछ मिलता भी है। कोई भी संबंध, जैसे अगर कुछ मिलता नहीं है, अब एक होता है ना, जैसे कमाई है, मैं कुछ करूं और उससे मिला नहीं तो मजा नहीं आता है। तो परमात्मा से हमारे को क्या मिलता है? परमात्मा से हमको फिजिकल कुछ नहीं मिलता है कि मेरा पैसे दे दे, वो दे दे, क्योंकि वो कर्म के आधार पर होता है। ये सब जो फिजिकल चीज है ना, जो दिखाई देने वाली, वो कर्मों से है। और कर्म परमात्मा डायरेक्ट भाग्य नहीं देता है, क्योंकि भाग्य का आधार क्या है? कर्म। अगर वो भाग्य दे दे परमात्मा, तो फिर सब लोग क्या कहेंगे? सभी भाग्यशाली बन जाएंगे। लेकिन वो कर्मों के अकॉर्डिंग भाग्य। तो परमात्मा क्या करेंगे? कर्मों में कैसे पावरफुल हो, श्रेष्ठ कैसे हो, अच्छे कर्म कैसे हो, वो शक्ति देता है। तो जब जैसे देखो, टीचर है, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, और टीचर को कहो कि इसको अच्छे मार्क्स से पास कर दो, चलेगा? चाहे उसने लिखा नहीं लिखा, उसके मार्क्स अच्छे कर दो, ऐसे अच्छा लगेगा? ऐसे डॉक्टर हुआ हो जिसको टीचर ने ऐसे पास किया हो, उस डॉक्टर के पास आप जाएंगे? लेकिन अच्छा टीचर किसे कहेंगे? जो आपको अच्छे मार्क्स से पास करा दे, या जो अच्छी पढ़ाई कराए। अच्छी पढ़ाई कराए तो परमात्मा अच्छे मार्क्स नहीं देंगे, अच्छी पगार दे दे, हमारे जो भी हम चाहते वो नहीं देता। वो क्या करता है? हमको अच्छी शिक्षा देता है, हमको अच्छे विचार देता है, श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते। तो जब हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारा भाग्य अपने आप अच्छा होगा। तो ऐसे करना चाहिए या डायरेक्ट भाग्य दे देना चाहिए? तो परमात्मा देता है श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति, और वो है 8 शक्तियां परमात्मा की याद से मिलती है। सबसे पहले शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति, सहनशीलता और सहन शक्ति। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम संबंधों में क्या है? सहन शक्ति की कमी है ना?
कोई हमें कुछ कह देता है, एक होता है हम सुन लेते चुप रहते, और अंदर ही अंदर इधर श्राप देते रहते। इसको सहन शक्ति हम कहते हैं, मैंने बहुत सहन किया। सहन बहुत नहीं होता है, वो तो शक्ति है। तो चुप रहना सहन शक्ति नहीं है, लेकिन सुनना और इधर फिर भी पॉजिटिव रहना, इसको कहेंगे सहन शक्ति। तो परमात्मा की याद से हमें क्या मिलता है कि वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ। चुप तो रहूंगी, वो तो चलो हम रह जाते हैं, लेकिन इधर पॉजिटिव, इसको कहेंगे सहन शक्ति। तो सहन शक्ति। दूसरा है समाने की शक्ति। समाना, कितनी सारी बातें हमारे पूरे दिन में होती है। हमारा नेचर क्या होता है, इधर से सुनी, फिर उधर फिर भोजन बनाते हैं ना, मैक्सिमम क्रोध कहाँ निकलता है, जहां भोजन बनाते वहां, या बच्चों के ऊपर अगर माताएं हैं। तो समाने की शक्ति अर्थात जो भी मुझे कुछ सुना किया, अंदर संभाल लेना, लेकिन निकालना है। अब आप कहेंगे अंदर घुट जाएंगे हम लोग, निकालना है वहां जहां जरूरत है, जहां राइट जगह है। जैसे कूड़ा है, इधर कूड़ा पड़ा, इधर कूड़ा पड़ा है, समझदार क्या करेगा, कूड़े को उठाएगा और डालेगा वहां जहां जो जगह है, डस्टबिन में डालेगा ना, कचरे कूड़ेदान में। तो उठाना भी है, लेकिन ऐसे वैसे जगह डालना भी नहीं है, लेकिन डालना भी है। इसी तरह जीवन में हम कितने सारे गलत ऐसी न्यूज में सुनते होंगे। हमने क्या, हमारी क्या आदत है, आपसे सुनी इधर बोलूंगी, फिर इससे घर में कुछ हुआ, बेटी फोन कर दिया माँ को, माँ फिर अपनी दूसरी बेटी को बोलती है, वो बेटी अपने युगल को बोलती है। क्या करते हैं, हमने कूड़ा को फैलाया। तो अभी है उठाओ, जब बेटी माँ को बोली, अब माँ अगर समझदार है अपने तक रखेगी और जो राइट शिक्षा होगी वो देना। उधर उधर बात फैलाना मतलब कूड़े को सब जगह बिखेरना। अगर घर में सब जगह कूड़े बिखेरेंगे तो प्रॉब्लम किसको आएगी, खुद को। ही उसी घर में मुझे रहना है, उन्हीं लोगों के साथ में रहना है, और मैंने माँ को बोला, माँ ने बेटी को बोला, बेटी ने फिर युगल को बोला, फिर बच्चे को बोला, फिर पिताजी को बोला, सबका एक उसके व्यक्ति के प्रति खराब मन कर दिया। तो उठाना भी है, लेकिन अंदर रखना, और जहां जरूरत है वहां, जहां मुझे राइट उसका सॉल्यूशन मिले। अब जैसे एक सिंपल है, सिर दर्द हो रहा है, जो भी आएगा ना, आज ना मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, उसको बोलो ना जो उसकी दवाई कर सके। हमारा यहाँ एक बहुत अच्छा स्लोगन है, ये नोट कर लो, चाहे तन की बीमारी हो या मन की बीमारी, लेकिन बोलो उसे जो उसकी दवाई कर सके। सबको बोल के ये भी अपना टाइम वेस्ट किया, ये जीवन का सिद्धांत बना। मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी और बोलते जाए, या अंदर सोचते जाए, या खाने को ही दे दे जहाँ खाना बना रहे, और फिर वही खाना मैं खा रही हूँ, इसलिए वहां हूँ। तो जहां आपको लगता है, आप आओ सेंटर पे, कोई बात है हमें बताओ, उनको बोलो जो उस बात को दूसरे तीसरे को फैलाएंगे नहीं, और खुद भी चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन हमको उसका सॉल्यूशन देंगे। डॉक्टर क्या करता है, मेरी बीमारी को फैलाता नहीं है, और अपने सुन भी लेता है और उसकी दवाई दे देता है, इसलिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं।
तो कोई भी बातों की बीमारी हो ना, तो कोई भी व्यक्ति के पास जाने कर सकते हैं हम ऐसा। अच्छा, आप हम अभी तक अनुभवी है, इसको फैलाया, इसको फैलाया, इसको फैलाया, क्या मिला? किसी से सॉल्यूशन मिला क्या? 4 जगहों को टेंशन और ऐड कर दिया ना, उनके मन को और दुखी कर दिया। अब ये सारा बोझ किसको मिलेगा? इसके बारे में, मेरे बारे में आपने इसको 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 बोल दिया, मेरे से खराब कर दिया, तो ये पूरा कर्म का खाता किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। फिर हम कहते कि बहुत हमारा दोनों के, वो सास और बहू के बीच में टेंशन बहुत है, वो बहू ने सब जगह फैला दी और रहना इधर है, इसी के बारे में 4 जगह फैलाया, और वो और 4 लोगों को वो पूरे दिन सोचेंगे क्योंकि नजदीक वाले हैं। तो बहू का और सास का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्लोगन, तो ये समाने की शक्ति चाहिए। किसी की भी कुछ भी गलती दिखी, उस समय चुप होके संभाले, फिर जब लगे कि ये व्यक्ति राइट है या इसका मूड राइट है, तब उसको बताना। ये समझदारी है कि कूड़े को डाल देना। तो ये समाने की शक्ति परमात्मा की याद से मिलती है। तीसरी शक्ति सहयोग देने, तो दूसरी हुई समाने की शक्ति, तीसरी हुई सहयोग देने और लेने की शक्ति। सभी नोट कर रहे हैं? सबके नोटबुक पेन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, सब बताओ कि मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, नोटबुक। तीसरी है सहयोग देने और लेने की शक्ति। सहयोग देना अर्थात जिस भावनाओं का सहयोग देना, फिजिकल तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कभी किसी को हाथ बटा देते हैं, किसी की कुछ सेवा कर देते हैं, वो तो फिर भी इजी है, लेकिन भावनाओं में सहयोग देना, जैसे अंधा है, उसको हम क्या करते हैं? लकड़ी का सहारा देते हैं ना, कि बेचारा अंधा है, इसलिए हम उसको हेल्प करते हैं, उसका लकड़ी उठा नहीं लेते हैं, उसको और ही लकड़ी का सहारा देते हैं, या हम खुद चलते हैं उसके साथ। इसी तरह कोई क्रोधी है, उसको कौन सा सहारा चाहिए? कोई बहुत क्रोधी है, उसको सहारा कौन सा चाहिए? शांति का। कोई बहुत नफरत वाला है, उसको कौन सा सहारा चाहिए? प्रेम। तो भावनाओं का सहारा देना, सहयोग देना, ये सहयोग है। मतलब वो क्रोध है, क्रोधी है, और मुझे भी क्रोध आने लगे, मेरी शांति, उसको क्रोध आ रहा है, मेरी शांति उसके लिए सहयोग है। तो ये सहयोग देना, इसको कहेंगे सहयोगी, सहयोग की शक्ति। तो ये सहयोग दे सकते हैं। और हम देखते, हम सभी अनुभवी होंगे कि जो क्रोध कर रहा है, उस समय हमारा हमारा क्रोध आग का काम करता है या पानी का काम करता है? जैसे हमने देखा ना, उन्होंने मुझे क्रोध किया, मैंने इधर आग और भड़काई, और वो आग और काम कर रही हूँ, भोजन बना रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, तो वो क्रोध मिश्रित काम हो गया। वो रोटी पूरी क्रोध से भरी हुई रोटी, और फिर किसको खिलाया? उसी को खिला दिया क्रोध, और बढ़ा देता। उसके पास क्रोध था और मैंने वो क्रोध के, तो फाइनली उसका क्रोध बढ़ेगा। इसलिए शांति का, अब उन्होंने क्रोध किया, इधर मैं शांत, मैं ये कहूंगी उस समय मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। चलो, इसको पता नहीं ये भी आत्मा है, लेकिन इसको पता नहीं। तो जब मैं अपने आप में ऐसे शांति के विचार लेके आ जाती हूँ ना, तो मेरा मन शांत हो जाता है। और जब मेरा मन शांत हो जाता है, क्रोध वाला जब फिर शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो मेरा क्रोध उसमें घी का काम किया है, घी था ही नहीं, वो भड़केगा भी नहीं। इसको कहते शक्ति। या उसने क्रोध किया, मैंने भी क्रोध कर लिया, इसको शक्ति कहेंगे। ये है सहयोग का गुण।
भावनाओं में सहयोग देना, देखो भावनाओं में कंजूसी तो हम कर ही देते हैं, फिजिकली तो हम फिर भी सहयोग दे देंगे, लेकिन अब जैसे कोई आपको आपके जन्मदिन पर नहीं विश किया, उसका जन्मदिन आया, आपको विश करने में क्या प्रॉब्लम होती है? पर हम करते नहीं करते, क्यों? मेरे समय तो उसने नहीं किया, भाई करने में क्या हर्जा होता है, क्या लग जाता है, मैं क्यों करूं? भावनाओं में हम सहयोग नहीं देते, कंजूसी करते, ये है सहयोग देना। फोर्थ है, तो तीसरा है सहयोग देने और लेने की शक्ति। फोर्थ है परखने की शक्ति, परखना, निर्णय करना, परखना। जीवन में बहुत सारे आजकल इतने वातावरण में कौन है, क्या है, कैसा है, इसमें परखने की शक्ति चाहिए। क्योंकि एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, सुबह का 5 बजे का टाइम था, तो लेडीज कोच था, उसमें कोई नहीं था, एक पुलिसमैन पेट्रोलिंग कर रहा था। तो मैंने कहा सुबह सुबह क्या जरूरत है पुलिसमैन की कोच में, लेडीज कोच में? बोला बहन जी आपको पता नहीं लोग कैसे होते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो आपके साथ बड़ी आध्यात्मिक बातें करेंगे, और फिर कोई एक स्टेशन आया, वो कहता है कि प्लीज आप जरा देखना, मैं नीचे उतरता हूँ। आपको लगता है क्या है, मुझे देखना ही है, अच्छा फिर वो आ जाता है। अब अगला स्टेशन आया, आपको कुछ देखना था, आपको नीचे उतरना था, आप क्या कहेंगे जरा, और फिर क्या करते हो? तो ऐसे लोग होते हैं, सामान लेकर चले गए। तो मीठे मतलब ऐसी आत्माओं में, इस तरह के जमाने में परखने की शक्ति, राइट, ये बहुत जरूरी है। तो जितना हम परमात्मा को याद करते, एकाग्रता आती है, मेडिटेशन करते ना, हमारे अंदर परखने की शक्ति बहुत आ जाती है, बहुत जल्दी परख सकेंगे ये ठीक है या नहीं, इसको कैसे करना, क्योंकि एकाग्रता। जैसे मिरर है, मिरर में सामने व्यक्ति का चेहरा कब एग्जैक्ट दिखता है? ऐसे, या जब वो ऐसे होता है तब, ऐसे होता है तब दिखता है। तो जब आत्मा में ऐसे होंगी ना, याद से मन एकदम शांत होगा, तो जो है जैसा आपको समझ में आएगा। और जब जो है जैसा ये समझ में आएगा, गाड़ी है, शीशा बहुत साफ है और पता चलता है कि क्या सामने है, तो उससे आपका एक्सीडेंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सामने खड्डा है वो दिखाई देता है। तो इसी तरह सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या है, या परिस्थिति कैसी है, वो जब क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए, हमारे लिए फायदा होता है। तो ये शक्ति राजयोग से आती है, परखने की शक्ति। फिफ्थ है निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। और एक छोटा सा डिसीजन भी आगे चलकर कितना कॉस्टली हो सकता है। तो ये निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति के दो बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक है सही निर्णय और एक है टाइम पर निर्णय करना। सही किया लेकिन टाइम पर नहीं किया, टाइम पर किया लेकिन सही नहीं किया, तो भी रॉन्ग हो जाता है। तो निर्णय ये करना है या नहीं करना है, ये दोनों। और जीवन के एक छोटा सा निर्णय, एक भाई अपना 1 करोड़ की ऑफिस लेनी थी उसको, तो मतलब डिसाइड कर लिया, पैसे लेके गए उस दिन, क्योंकि उस दिन सौदा पक्का करना था, लेकिन थोड़ी आदत थी लेट पहुंचने की, मतलब ये उनके लेट के संस्कार थे। तो 1 बजे पहुंचना था, 1:15 बजे पहुंचे, 15 मिनट लेट हुए। तब तक उस मालिक ने 1 बजे तक वेट किया, सौदा किसी और के साथ कर दिया। तो मतलब वो सबसे सस्ता सौदा था, 1 करोड़, और उस जगह की कीमत आज 50 करोड़। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक छोटा सा डिसीजन, 15 मिनट की देरी, उसके कारण आज कितना बड़ा घाटा हो जाए।
तो जीवन में कोई छोटा सा निर्णय भी बाद में कितना महंगा पड़ सकता है, इसलिए निर्णय शक्ति। और उसके बाद है समेटने की शक्ति, पावर टू विद्रॉ। कई बार हम कुछ बातों से अपने आप को निकाल नहीं सकते। सुबह का खाना हम शाम को नहीं खाते, क्यों? क्योंकि बासी है। जीवन में हमारी कितनी बासी बातें रखी हुई है, बासी बातें रखी हुई है ना। बासी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, कटा हुआ फ्रूट अच्छा नहीं होता, अंदर कितनी कटी हुई चीजें, कटे हुए दिल रखे हुए। और फिर हम फ्रेश होंगे? कहते बासी खाना खाने से ना तरतराटी नहीं होती है। तो जीवन में इतनी बासी बातें रखेंगे, फ्रेशनेस आएगी? फ्रेशनेस नहीं। इसलिए सुबह उठते हैं, दिन नया है, लेकिन हमारी ये हुआ, ऐसा हुआ, ये अंदर बातें रखते हैं। तो इसलिए विद्रॉ, तो इतना फास्ट विद्रॉ, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा की याद करेंगे, तो 1 मिनट, ये नहीं कि 1 हफ्ते पहले कितनी बासी बातें रखते हैं, 1 दिन पहले वाली बातें रखते हैं या 1 हफ्ते पहले तक की बातें रखते हैं? कितनी बातें अंदर रखते हैं? कितने दिन तक ड्यूरेशन है? हाँ, कोई लिमिट नहीं। नहीं, कोई पर्टिकुलर तो होगा, 1 मंथ तक की बातें रखते हैं। सब में एक लिमिट होता है, 3 मंथ, 2 मंथ। लिमिट नहीं है कि 1 मंथ से पुरानी बातें मन में रखते ही नहीं है। कौन है ऐसे? अच्छा अच्छा अच्छा, 2 महीने तक की बातें रखते हैं। 2 महीने, 2 महीने वाली नहीं रखते। अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने वाले है ना। बहुत पुरानी भी होती है, 1 साल भी, 10 साल भी। अंदर इतनी सारी बातें रखेंगे, 10 साल पुराना खाना, तो फिर मन फ्रेश रहेगा। इसलिए राजयोग से हम इतना, एक पुरानी बातें मतलब ये नहीं कि पुरानी 1 हफ्ता होने के बाद, 1 मिनट पहले क्रोध किया ना उसने, अब मैं उसकी तरफ देखूंगी तो कैसे देखूंगी? कोई बात नहीं, समझ लिया कि क्या कारण है, लेकिन मेरा अब वो, उसने क्रोध किया, तुमने ऐसे बोला, तुम ऐसे बोलते हो, ये सब स्टॉप हो जाए। कोई बातें अंदर रखनी, तो क्या होगा? मन फ्रेश रहेगा, क्योंकि बासी बातें है ही नहीं। 1 महीने तक वाली भी नहीं। 1 महीने वाले ने हाथ उठाया ना, 1 महीने तक रखते, 1 महीने तक का खाना अंदर क्या करेगा? टॉक्सिन्स, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की बीमारी, तो ये सब बातें। इसलिए निर्णय समेटने की शक्ति। फिर उसके बाद आती है समझ, रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति। देखो, कभी भी किसी को महसूसता के लिए क्या कहते हैं? थोड़ा शांति से बैठ के समझो तो आपको समझ में आएगा। तो जब शांति से महसूसता आती है, और दूसरा, जैसे कल हमने क्रोध किया, सपोज 1 हफ्ते पहले जो भी क्रोध किया, आज उस बात को याद करते तो आपको क्या लगता है? मैंने जबरदस्ती ऐसे बोला, लगता है ऐसे? क्योंकि अभी हम स्टेबल माइंड है। तो जितना मन स्टेबल होता है ना, तो महसूसता होती है। तो इसलिए महसूसता होती है शांति से, स्टेबिलिटी से। तो राजयोग से हमारा मन शांत हो जाता है, तो इसलिए हमें महसूस हो जाता है कि मैंने कहाँ गलती की। तो ये महसूसता की शक्ति। और लास्ट है परिवर्तन शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन, पावर टू ट्रांसफॉर्म। तो जहां महसूसता होगी वहां परिवर्तन सहज हो जाएगा। कभी कभी हम परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते? महसूस ही नहीं, मुझे महसूस ही नहीं होता है कि मैंने गलत किया। लेकिन जैसे ही हम शांति में बैठते हैं, समझते हैं, हमको पता चलता है कि मैंने क्या गलती की, और इसलिए हमको चेंज होना इजी हो जाए। तो ये 8 शक्तियां राजयोग से मिल जाएगी। अगर ये 8 शक्तियां मिल जाए, कर्म कैसे होंगे हमारे? और कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य कैसे होगा?
तो परमात्मा की याद से हमारा भाग्य ऑटोमेटिक अच्छा होता है, लेकिन इस तरीके से। तो ये तीसरा है। और चौथा था, 4 बातें थी ना याद के लिए, प्यार। तो अगर ये 3 बातें हैं, एक कन्या को ये पता है कि उसका जो वुड टू बी है, हस्बैंड है, वो क्या है, कैसा है, उसके साथ संबंध जोड़ने से उसको क्या मिलेगा, और उसके उसके कितना बड़ा है, तो उससे प्यार होना इजी हो जाता। तो जब परमात्मा के बारे में मुझे ये पता है कि वो कौन है, उसके साथ मेरा कौन सा संबंध है जो हमने देखा, सेकंड, तीसरा उससे क्या क्या मिलने वाला है, 8 शक्तियां, अब उससे प्यार होना इजी है। अब मेडिटेशन मतलब प्यार। तो ये है 4 बातें। तो कल अब हम समझेंगे कैसे उसको याद करना, तरीका क्या है। तो आज ये 4 बातें समझी, क्लियर हुआ। कल अब क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है, तरीका क्या है उसको याद करने का। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ऑन टाइम ज्वाइन करें 4:30 बजे, और कल हम मेडिटेशन करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? क्लियर है ना? ठीक है, बहुत अच्छा, क्लियर है।